हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों bloggingskill.com ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो जिस पे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ एंड यहाँ पे इस पे जो भी आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ वो गूगल में फटाफट इंडेक्स हो रहा है, रैंक हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बस सबसे पहले तो हम प्रूफ की बात करेंगे, विदाउट प्रूफ हम नहीं कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक कीवर्ड लिख देते हैं, मेक मनी विद एडसेंस आर्बिट्रेज। एडसेंस आर्बिट्रेज से लोग पैसे कमाते हैं, तो इसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा। और यहाँ पे देखिए फीचर्ड स्निपेट में यहाँ पे हमारा bloggingskill.com रैंक कर रहा है। आप भी चेक कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कीवर्ड पे देखो, यहाँ पे इंडेक्स है, रैंक है गूगल में। ठीक है, टॉप पोजीशन पर। अब यहाँ पे दूसरा कीवर्ड देख लेते हैं, जैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें। और ये आर्टिकल मैंने 2021 में लिखा था, देख सकते हैं 25 मई 2021। और आज ये आर्टिकल देख सकते हो गूगल के टॉप पोजीशन पर रैंक कर रहा है। अब ये टॉप पोजीशन पर रैंक कर रहा है और 2025 में अभी जो ब्लॉगिंग है वो फिर से वापस आ रही है, क्योंकि अभी मैंने चेक किया जितने भी मेरे यहाँ पे आर्टिकल है वो धीरे धीरे जो उनकी पोजीशन थी वो सही हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कीवर्ड पे भी हमारा आर्टिकल जो है टॉप पोजीशन पर रैंक कर रहा है। चलिए कुछ और कीवर्ड के ऊपर भी हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक और कीवर्ड है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। तो मैं जब भी यहाँ पे कीवर्ड लेता हूँ वो मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड लेता हूँ। और देखो ये 13 अप्रैल को अभी मैंने ये आर्टिकल डाला हुआ है और सबसे लेटेस्ट आर्टिकल यही है। और ये भी देखोगे तो यहाँ पे गूगल में हमारा रैंक हो चुका है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे शॉपिफाई है, और शॉपिफाई वेबसाइट के बाद यहाँ पे हमारा bloggingskill.com होस्टिंगर के ऊपर यहाँ पे देखिए रैंक कर रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो हमारे साइट की अथॉरिटी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे रैंकिंग हमें मिल रही है। और वहीं एक और कीवर्ड दिखाता हूँ, हाउ टू गेट ऑर्गेनिक वेबसाइट ट्रैफिक इन 2025। तो ये देखो यहाँ पे भी हमारी साइट बैकलिंक को वेब एफेक्ट्स के बाद शॉपिफाई और उसके बाद हमारा bloggingskill.com चौथे नंबर पर यहाँ पे रैंक कर रही है। ठीक है, तो पहले पेज पर लगभग सभी मेरे आर्टिकल आ रहे हैं। एक और कीवर्ड दिखाता हूँ, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोज फास्ट इन 2025। तो यहाँ पे यूट्यूब वीडियोज कैसे यहाँ पे रैंक होता है, तो ये भी देखो 2 फरवरी को लिखा गया था, 2 फरवरी 2025, और अभी के टाइम पे चल रहा है चौथा महीना। तो यहाँ पे देखो ये भी हमारा गूगल में रैंक है पहले पेज पर। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे मेरे आर्टिकल इंडेक्स और रैंक हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट में कोई आपका डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो मैंने यहाँ पे प्रूफ वगैरह तो सब कुछ दिखा दिया कि यहाँ पे गूगल में मेरे आर्टिकल रैंक हो रहे हैं। लेकिन अब चलिए बात करते हैं कि आपको करना क्या है जिससे आपका भी आर्टिकल गूगल में रैंक हो और आपको भी बेसिकली ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल पाए। और 2025 में अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि अभी लोगों को ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया है। अभी मैं बात करूं तो जो सतीश सर थे उनका ताज़ा टाइम था वो भी वापस आ रहा है, जो ट्रैफिक वगैरह है धीरे धीरे उनका वापस आ रहा है। और मैं भी अपनी साइट पे देख रहा हूँ bloggingskill.com पर, तो मेरा भी ट्रैफिक धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, रैंक कर रहे हैं आर्टिकल। ठीक है, यानी कि जो पुरानी साइटें थी वो धीरे धीरे अब यहाँ पे रिकवर हो रही हैं। मतलब सोचो कितना ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगा है पुरानी साइट को फिर से वापस आने में। और पहले जैसी चीज़ें अब धीरे धीरे सिचुएशन जो है ब्लॉगिंग फील्ड का जो बेसिकली यहाँ पे जो ख़त्म हो रहा था वो धीरे धीरे अब वापस आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये सुन के अच्छा लगा होगा कि हमारा ब्लॉगिंग जो है वो फिर से वापस आ रहा है, लोग पैसे बनाने फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बीच में तो एकदम ख़त्म हो गया था, जीरो हो गया था अर्निंग सबका। तो ट्रैफिक जीरो हो जाएगा तो अर्निंग भी जीरो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि आप कैसे रैंक कर सकते हो गूगल में इस तरह से। तो सबसे पहले देखो, जब भी आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड निकाल रहे हो ना, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालो। जैसे यहाँ पे मैं हमेशा जब भी आर्टिकल लिखने जाता हूँ तो लॉन्ग टेल कीवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, ताकि यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड पे हमारा आर्टिकल रैंक हो। लॉन्ग टेल कीवर्ड पर जब आप आर्टिकल लिखते हो, उसे टारगेट करते हो, तो गूगल में बेसिकली रैंक करना और आर्टिकल आपका इंडेक्स होना थोड़ा इजी रहता है। इसीलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ही काम करना चाहिए आपको। जैसे जैसे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी, गूगल का ट्रस्ट आपकी वेबसाइट पे बनने लगेगा, वैसे वैसे आप छोटे कीवर्ड जिस पे हाई ट्रैफिक हो उस पे भी काम करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा काम आपको करना है कि जब भी आपको मौका मिले तो आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स ज़रूर बनाएं। बैकलिंक्स बनाने से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है।
और बैकलिंक्स बनाने के साथ साथ आपका आर्टिकल लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं एक आर्टिकल ओपन कर देता हूँ और मैंने आर्टिकल लिखने के बारे में बताया भी है अपने चैनल पर, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, गूगल में रैंक करने वाला आर्टिकल ऐसे लिखें। तो आर्टिकल लिखने के ऊपर वीडियो आ चुकी है 10 दिन पहले, तो ये वीडियो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आई बटन पे है, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। आर्टिकल लिखने का तरीका अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप अच्छा यहाँ पे आपके आर्टिकल जो है गूगल में रैंक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए आर्टिकल लिखा है, और आर्टिकल लिखने के साथ साथ आप देखो तो यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, ये सारी चीज़ें हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स इसके अंदर है, और काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल हमने लिखे हैं। इसके अंदर इमेजेस भी हम यूज करते हैं। इमेजेस के साथ साथ यहाँ पे देखो कोट्स भी है, साथ ही साथ यहाँ पे H2 H3 हेडिंग वगैरह है। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे की तरफ देखें तो बुलेट पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, और बुलेट पॉइंट के साथ साथ यहाँ पे नीचे की तरफ सबसे आएंगे तो यहाँ पे कंक्लूजन के बाद यहाँ पे देखो टेबल वगैरह भी बना के रखते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ ज़रूरी है। यूट्यूब वीडियोज़ भी हमने अपने आर्टिकल में रखा है, और कंक्लूजन के बाद FAQ भी हमने यहाँ पे रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आर्टिकल में होनी चाहिए। तो और आर्टिकल में पूरी इन्फॉर्मेशन हो चाहिए, और साथ ही साथ आर्टिकल आपका बड़ा होना चाहिए, तभी अभी के टाइम पे गूगल में आपको रैंकिंग मिलती है। तो ये तो बात हो गई आर्टिकल लिखना, बैकलिंक्स बनाना, और साथ साथ आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन भी अच्छी होनी चाहिए। वेबसाइट की डिज़ाइन अच्छी होती है तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है। यूज़र जो होते हैं वो आपकी वेबसाइट पर दोबारा विजिट करते हैं, इससे आपका बाउंस रेट भी कम होता है। अब गूगल में और भी अच्छे से आप रैंक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर काम करना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका डोमेन पुराना होता जाएगा और जितना ज़्यादा आप एक ही टॉपिक पर स्टिक होकर काम करोगे और रेगुलर काम करोगे, तो बेसिकली आपको उस फील्ड में, जैसे मैं ब्लॉगिंग के बारे में लिख रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में लिख रहा हूँ, तो इस फील्ड में मेरी अथॉरिटी वेबसाइट की बन गई है, ठीक है। अब जब अथॉरिटी बन जाती है तो जब आप कंटेंट लिखते हो तो फटाफट रैंक हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसी फील्ड में काम करते रहो और रेगुलर करते रहो। कुछ टाइम बाद आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बन जाएगी, गूगल आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट करने लगेगा, और आपकी रैंकिंग एकदम कांस्टेंट कर देगा, मतलब स्टेबल कर देगा। जैसे कोई आप आर्टिकल डालोगे वो रैंक हो जाएगी। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए। कोई भी डाउट अभी भी रह गया हो आपको तो डाउट अपने कमेंट करिए, उसका रिप्लाई करूँगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।